कि रैंडम इंडियन न्यूज़ मीडिया से उठाई हुई बातें नहीं है ये सब। हम सबको पता है कि देश के मैक्सिमम शहरों का एयर पोल्यूशन वाला मुद्दा सीरियसली लिया जाए तो सरकार आसानी से इस एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल पा सकती है। आज जो दिल्ली का हाल है, सेम ऐसा ही हाल बीजिंग का भी था 2013 में। लेकिन जब उनकी सरकार ने इस मुद्दे को सीरियसली लिया तो सिर्फ कुछ ही सालों में चाइना ने अपना एयर पोल्यूशन 89% तक घटा लिया। इन बिफोर और आफ्टर फोटो की मदद से आप आसानी से समझ सकते हो कि चाइना ने एयर पोल्यूशन को कैसे मात दी। सेम चीज दिल्ली में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सही इंटेंट होना जरूरी है। और अपने देश के नेताओं के इंटेंट की बात अगर हम लोग ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि करप्शन किस लेवल पर है। तो मेरी बात मानो, सरकार के भरोसे अपनी, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में मत डालो। गवर्नमेंट क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, हमें नहीं पता। इसलिए एयर पोल्यूशन को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जो आगे स्टेप्स मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूं, उन स्टेप्स को एक्चुअली फॉलो करो। प्रिकॉशन नंबर 1, सबसे पहले तो अपने एक्सरसाइज का टाइमिंग शिफ्ट करो। सर्दियों में सुबह 5 से 10 बजे तक पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इस टाइम पे रनिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइज करने का मतलब है अपने लंग्स को वैक्यूम क्लीनर बना के PM 2.5 पार्टिकल्स को अंदर खींचना। दोपहर में AQI थोड़ा बेटर होता है, तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज तब की जाए। दिल्ली की हवा में जो PM 2.5 है, उसको सर्जिकल मास्क और कॉटन मास्क बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो ये सब फालतू के मास्क का यूज करके खुद को झूठी तसल्ली मत दो। सिर्फ और सिर्फ N95, KN95 या FFP2 टाइप के मास्क ही यूज करो, क्योंकि ये 60 to 80% पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। प्रिकॉशन नंबर 3, अगर बजट है तो अच्छे से एयर प्यूरिफायर्स घर में जरूर लगाओ। और अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो सिर्फ बेडरूम में ही एयर प्यूरिफायर्स लगाओ, क्योंकि आप वहां 8 से 9 घंटे रहते हो। किसी की बातों में आके ऐसा लल्लू सा एयर प्यूरिफायर मत खरीद लेना, बल्कि HEPA H13 या H14 प्यूरिफायर लेना, जिसका CADR 300 से 400 प्लस हो। प्रिकॉशन नंबर 4, रूम को सील करो, क्योंकि एयर प्यूरिफायर भी सिर्फ तभी काम करता है जब तक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर उसको प्यूरिफाई करने के लिए दी जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप रूम को 24/7 सील तो नहीं कर सकते, उसमें वेंटिलेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर का वेंटिलेशन एकदम स्मार्टली करना है, यानी कि सिर्फ तब वेंटिलेशन करना है जब AQI थोड़ा बेटर है। इसके लिए बेस्ट टाइमिंग है दोपहर 12 से 3 बजे का। इनफैक्ट कहीं बाहर भी निकलना हो और दिन में कब बाहर निकलना है इसकी चॉइस अगर तुम्हारे पास हो तो दोपहर 12 से 3 के बीच का टाइम चुनो, प्लस N95 मास्क भी चुनो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज, ये मत भूलो कि सरकार की गलतियों की वजह से एक पार्शियल लॉकडाउन आपको खुद पे ठोकना पड़ रहा है। इसलिए एयर पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकार ने पहले तो उन प्रोटेस्टर्स को साफ कर दिया जो एयर पोल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर आवाज उठाने आए थे, और फिर इस पूरे मुद्दे को ही इतना इग्नोर कर दिया गया कि एयर पोल्यूशन ने उस इंडिया गेट को ही साफ कर दिया। दोनों स्टेप्स साइड बाय साइड चलने चाहिए। खुद को एयर पोल्यूशन से बचाते चलो और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते चलो, क्योंकि सच ये है कि हवा तब तक साफ नहीं होगी जब तक इन नेताओं के इरादे साफ नहीं होंगे।